धन्यवाद आपका इस खबर पर जानकारी के लिए। नक्सलियों के मांद कहे जाने वाले कोराकुट्टा में फोर्स का कैंप लगते ही 25 सालों से बंद पड़े रास्ते भी खुलने लगे हैं। बीजापुर से तर्रेम होकर पामेड़ जाने वाले रास्ते को फिर से बहाल किया गया है। फिलहाल इस रास्ते पर सड़क निर्माण का काम चल रहा है। इस रास्ते के खुलने से अब लोगों को पामेड़ पहुंचने के लिए तेलंगाना होकर नहीं जाना होगा। इसके साथ ही 100 किलोमीटर का फासला भी बच जाएगा, कम हो जाएगा। 25 साल के बाद यह सड़क नक्सलियों के चंगुल से आजाद हुई है। कोराकुट्टा इलाका नक्सलियों के पीएलजीए का कोर क्षेत्र कहलाता था। लोगों को तेलंगाना के चेरला होकर पामेड़ तक जाना पड़ता था। छत्तीसगढ़ के आखिरी छोर पामेड़ पर जवानों से लेकर राशन तक हवाई मार्ग से पहुंचाया जाता था। अरे गुरुदेव में माओवाद के खात्मे के लिए जिस तेजी से सुरक्षा बलों के कैंप स्थापित हो रहे हैं, उसी तेजी से सड़कों का जाल भी बिछ रहा है। इस वक्त कोंडापल्ली पामेड़ मार्ग पर ही मैं मौजूद हूँ और ये सड़क मेरे पीछे देख सकते हैं अंडर कंस्ट्रक्शन है और सुरक्षा के साये में, कड़ी सुरक्षा के साये में सड़क का निर्माण भी कराया जा रहा है। आपको बता दूं कि बस्तर में बीआरओ की एंट्री भी हो चुकी है। लंबे समय बाद यहाँ बीआरओ भी पहुंची हुई है। लगभग 6 सड़कों का निर्माण कार्य बीआरओ के मार्फत कराया जाना है। लेकिन अभी जो कोरगट्टा कैंप से हम निकले हैं और यहाँ जो पामेड़ को जोड़ती सड़क का काम जो चल रहा है, इसे बीजापुर की पुलिस का काम करवा रही है और पुलिस के अधिकारी भी हमारे साथ मौजूद है बात करने के लिए। सर, काफी डेंस फॉरेस्ट इलाका है और नक्सलियों का बड़ा आधार इलाका रहा है। कितनी चुनौती देख रहे हैं इस सड़क को बनाने में? जैसे पहले मैं बता दूं कि जो पामेड़ से बीजापुर की दूरी थी तो हमको तेलंगाना होकर जाना पड़ता था, वो 250 किलोमीटर की थी। अब इस सड़क के खुल जाने से इसकी दूरी महज 95 किलोमीटर रह जाएगी। तो समझ सकते हैं कि मतलब प्रशासन की जो विभिन्न योजनाएं हैं अब आसानी से पहुंच सकती हैं। स्वास्थ्य सुविधा हो गई, पेयजल सुविधा हो गई, बिजली हो गई, अब सड़क तो बन रही है, स्कूल यहाँ पर खुलेंगे। तो इस प्रकार के शासन की जितनी तमाम योजनाएं सब वहाँ पर पहुंचेंगी। तो पहले जो सबसे महत्वपूर्ण काम होता है वो रोड निर्माण काम होता है और रोड निर्माण करने के लिए सबसे पहले जवानों के लिए सबसे बड़ी चुनौती रहती है। हमको रात से ही निकलना पड़ता है, आरओपी लगानी पड़ती है, उसके लिए प्रॉपर बीडीएस टीम उसको चेक करती है। लेकिन इसके बावजूद कहीं ना कहीं कई बार ऐसे हो जाते हैं कि आईडी लगने से जवानों को जान माल की हानि उठानी पड़ी है। अब मेरे पीछे देख सकते हैं प्रशासन की गाड़ियां भी पहुंचने लगी है। तो ये आप समझ सकते हैं कि नक्सल जो गढ़ कहलाता था, इस इलाके की तस्वीर कितनी तेजी से बदल रही है और सड़कों का जो जाल है कितनी तेजी से यहाँ फैल रहा है। इसके लिए तारीफ करनी होगी यहाँ के पुलिस बल के जवानों के, उनके अधिकारियों की, जो दिन रात यहाँ न सिर्फ नक्सलियों से मोर्चा ले रहे बल्कि विकास कार्यों में भी अपनी समुचित भागीदारी निभा रहे हैं। अंबिकापुर में युवक के